हम राजकुमार साहनी, पिता का नाम स्वर्गीय शिव शंकर साहनी, ग्राम हैबतपुर, थाना मुफस्सिल, जिला बेगूसराय का निवासी हैं। पिता के द्वारा मेरा यह जमीन दिया गया है, जिसमें हम 3 भाई हैं। 2 भाई हम विकलांग हैं, कभी जमीन पर देखने आते नहीं हैं। मेरे गांव में चोरी, डकैती, दारू बनाने का धंधा में लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मशगूल हैं। प्रशासन, मुफस्सिल थाना यदा कदा स्थिति में आके पैसा ऐंठ कर चला जाता है, लेकिन आज तक दारू पकड़ के ले जाता है नहीं, और यहीं छोड़ के और वो सबको बढ़ावा देता है। यदि प्रशासन चाह लेगा, उसका एक चौकीदार है, हमको कहता है कि आप रिपोर्ट करो। आप जो रुपया चौकीदार को देते हैं वो किस लिए, और आपका चौकीदार क्यों नहीं कहता है कि अभी दारू बन रहा है। और देखा जाए, हम गिर गए, करीब 40 को गड्ढा हमारा जमीन में है, मेरा गाछी है, मेरा भाई विकलांग है, हम विकलांग हैं, माथा में गोली लगा हुआ है, और गड्ढा दिखाते हैं, गड्ढा को देखा जाए। ये हुआ गड्ढा, ये गड्ढा, ऐसा गड्ढा, 40 गड्ढा इधर है, आगे बढ़िए, ये गड्ढा हुआ, आगे बढ़िए। अभी गिर गए, हम मर जाते इसमें। दिखाइए, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, और इस गड्ढा को खोदने में, दारू बनाने में प्रशासन प्रोत्साहित करता है। प्रशासन यदि आज चाह लेगा तो क्या दारू नहीं बंद हो सकता है हैबतपुर गांव में? और इस गांव के लोग बकरी में जाकर डकैती करता है। दारू पीने के बाद बकरी के लोग, बेगूसराय के लोग, चारों एरिया का कुख्यात अपराध कर्मी इस गाछी में आकर, और जब एक बार हम बोले थे तो मेरे माथा में गोली मार दिया वही कुख्यात अपराध कर्मी सब। मेरे गांव का लोग कहीं से कहीं धरा जाता है, और प्रशासन यहाँ दारू बनवाने में मशगूल है, पैसा कमाता है। 20 बार पकड़ा गया और प्रशासन के द्वारा बहुत बार छोड़ा गया। अब कुछ बार कोर्ट के द्वारा खुद छूट जाता है, लेकिन दारू बनाना शुरू रहता है। इन लोगों को रोड पर मोटरसाइकिल वाला का पैसा लेने का बहुत समय मिल जाता है, जिसमें आज सुने होंगे कि चांदपुरा ग्राम का 3 आदमी मर्डर जो हुआ, उस धक्का जो लगा वो प्रशासन पैसा के लिए भगाया था, उसमें उसी में मर गया वो। पहला बड़ा बाबू थे, उनको हम कहते हैं। अभी तत्काल जो मुफस्सिल थाना प्रभारी हैं उनको आज तक हम नहीं कहे हैं, लेकिन उनका कुछ लोग आते हैं और यहाँ दारू वाला से पैसा लेकर और दारू बनवाने को प्रोत्साहित करके चले जाते हैं। और नहीं करते हैं तो फिर पकड़ाता क्यों नहीं है? और आपका चौकीदार क्या करता है? थाना का पैसा हम आपको क्यों रिपोर्ट करें? कहते हैं रिपोर्ट करो। हम नीतीश सरकार से कहना चाहते हैं कि नीतीश बाबू, चौकीदार के कौन बात का पैसा? डकैती करवाने के लिए, दारू बनवाने के लिए, गलत काम करने के लिए। अरे गलत काम जहाँ होता है, आप तो रुपया देकर, महीनवारी देकर वैसे लोगों को गांव में रखे हुए हैं। यदि नहीं करता है, चौकीदार को बर्खास्त करो। जो थाना प्रभारी गलत करते उनको करो। पेपर में तो आता है, टाइम पर कब होगा? हमारी हत्या हो जाएगी। हम नीतीश बाबू के यहाँ 3 दिन के अंदर जाके मिलते हैं, नहीं तो इस पर ध्यान दिया जाए। मेरे घर खेत में दिन रात दारू बनाना, 50 आदमी का जमावड़ा, हम विकलांग आदमी किस से लड़े? एक बार बोले थे, माथा में गोली मार दिया। मेरा भाई पुलिस से रिटायर होकर आया है, चलना फिरना बंद है, बीमारी से ग्रसित है, चल नहीं पाता है। हम क्या करें? बाल बच्चा छोटा है, सबके हाथ में पिस्टल रहता है। आपका चौकीदार नहीं जानता है? आपका दफादार नहीं जानता है क्या? चौकीदार इस गांव में है ही नहीं। राम जपो पासवान रहता ही नहीं है। यहाँ का जो चौकीदार है वो नहीं है। उसको थाना प्रभारी अपने अंदर रखे हुए हैं और डीएसपी साहब अपने अंदर रखे हुए हैं। यहाँ कौन चौकीदार कब कार्यभार संभालेगा? अब मेरे खेत में जो दारू का अड्डा खुलवाए हैं प्रशासन के द्वारा, हम प्रशासन को नहीं कहेंगे तो किनको कहेंगे? जब नीतीश सरकार का कहना है कि प्रशासन उसके लिए रुपया लेता है, कितना रुपया एक मुफस्सिल थाना पर खर्चा होता होगा? और कौन कौन काम करता है मुफस्सिल थाना? मोटरसाइकिल से पैसे वसूल करने का काम करता है ना।
और दारू बंद करने का काम कौन करेगा? इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं, हम एसपी साहब से अनुरोध करते हैं, कलेक्टर साहब से अनुरोध करते हैं, हे कलेक्टर साहब, मेरे जमीन में दारू बनाता है, हम विरोध करते हैं तो हमको गोली मारता है। प्रशासन उसमें आता है यदा कदा, उसका गैस सिलेंडर चाहिए, उसको कम से कम 50 को गैस सिलेंडर मुफस्सिल थाना में ले गया होगा, सब लोग अपने अपने यूज के लिए, डेकची कंटर सब ले जाता है। मेरे जमीन का स्थिति देखिए, फिर बोले हैं फिर हमको गोली मार देगा। इसलिए हम सरकार से गुहार करते हैं।